श्री महादेव जी ने माता पार्वती जी को श्रीमद् भगवत गीता के 6 अध्याय के उस महत्व को वर्णित किया जो स्वयं भगवान श्री नारायण ने माता लक्ष्मी जी को बताया था। भगवान विष्णु ने श्री लक्ष्मी जी को कथा के माध्यम से बताया कि गीता के 6 अध्याय का नित्य पाठ करने से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करने में सक्षम होता है। भगवान श्री विष्णु ने श्री लक्ष्मी जी को कहा कि हे प्रिय, मैं अब गीता के 6 अध्याय का महत्व बतलाता हूँ, जिसे सुनने वाले मनुष्यों के लिए मुक्ति सरल हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर नामक एक विशाल नगर है, जहाँ मैं पिपलेश के नाम से प्रसिद्ध होकर स्थित रहता हूँ। उस नगर के राजा जनश्रुति भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। वे प्रतिदिन यज्ञ करते थे, जिसके धुएं से नंदन वन के कल्प वृक्ष इतने काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण भक्ति देखकर वे लज्जित हो गए हों। राजा जनश्रुति के यज्ञ में प्राप्त पुरोडाश के रसास्वादन में आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी उस स्थान को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। दान के समय उनके द्वारा छोड़ी हुई जलधारा और यज्ञ के धुओं से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के शासन काल में खेती में होने वाले उपद्रवों के लिए कोई स्थान नहीं था। राज्य में अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रसार था। वहाँ इतने बावड़ी, कुएं और पोखरे खुदवाए जाते थे, मानो राजा प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन करता था। एक बार राजा के दान, तप, यज्ञ और प्रजा पालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए उज्जवल हंसों का रूप धारण करके आकाश मार्ग से उड़ते हुए परस्पर बातचीत करते हुए जा रहे थे। उनमें से भद्राशु आदि 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे उड़ने वाले हंसों ने आगे जाने वालों को संबोधित करके कहा कि अरे भाई भद्राशु, तुम लोगों को वेग से चलकर आगे नहीं होना चाहिए, बल्कि हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। यह मार्ग बड़ा दुर्गम है। यहाँ सामने ही पुण्य मूर्ति महाराज जनश्रुति का तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है, जिसके तेज से हमारे भस्म होने की आशंका है, अतः हमें सावधान होकर चलना चाहिए। तब आगे वाले हंस उनकी बातों की अवहेलना करते हुए हंसते हुए उच्च स्वर से बोले कि क्या इस राजा जनश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैक्व के तेज से भी अधिक तीव्र है? हंसों की ये बातें सुनकर राजा जनश्रुति ने अपने मह नामक सारथी को बुलाकर कहा कि जाओ महात्मा रैक्व को यहाँ ले आओ। सारथी प्रसन्नता से नगर से बाहर निकला। उसने सबसे पहले मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की, जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्यों को उपदेश दिया करते हैं। उसके पश्चात वह गया क्षेत्र में पहुंचा, जहाँ संपूर्ण लोगों का उद्धार करने के लिए प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर निवास करते हैं। तदनंतर नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पाप नाशिनी मोक्ष प्रदान करने वाली मथुरापुरी में गया, जो भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है। वह तीर्थ वेद और शास्त्रों में त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। मथुरा नगर यमुना के किनारे सुशोभित है। विभिन्न देवता और ब्रह्मर्षि उसका सेवन करते हैं। उसमें 12 वन हैं। वहाँ के पवित्र वृक्ष लताओं से आवृत हैं। गोवर्धन पर्वत के कारण मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ गई है। परम पुण्य में परम आनंद और विश्राम प्रदान करने वाली श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि की आकृति अर्धचंद्र के समान प्रतीत होती है। तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक यात्रा करने के बाद सारथी को काश्मीर नामक नगर दिखाई दिया, जिसकी उज्जवल गगनचुंबी महलों की पंक्तियां भगवान शंकर के अट्टहास की शोभा पाती हैं।
वहाँ ब्राह्मणों के शास्त्रीय गान सुनकर गूंगे मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवता के समान हो जाते हैं। वहाँ निरंतर होने वाले यज्ञों के धुओं से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से धुलते रहने पर भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ते। वहाँ गुरु के पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही संपूर्ण कलाएं स्वतः पढ़ लेते हैं तथा वहाँ मणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। क्योंकि कश्मीर के राजा मणिकेश्वर ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था, इसलिए तभी से उनका नाम मणिकेश्वर हो गया था। वही सारथी ने मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रैकवू को एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे देखा, जो अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे। राजा के बताए हुए विभिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही ऋषि रैकवू को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करके कहा कि हे ब्राह्मण, आप कहाँ रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छंद विचरने वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए बैठे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के ये वचन सुनकर परमानंद में निमग्न महात्मा रैकवू ने कुछ सोचने के बाद उससे कहा कि यद्यपि हम निष्काम हैं, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार सेवा कर सकता है। महात्मा रैकवू के हार्दिक अभिप्राय को आदर पूर्वक ग्रहण करके सारथी वहाँ से राजा के पास चल दिया। राजा के समीप पहुंचकर उसने राजा को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर सारा समाचार निवेदन किया। उस समय महात्मा रैकवू के दर्शन से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने महात्मा रैकवू का सत्कार करने के लिए 2 खच्चरियों से जुड़ी हुई गाड़ी, मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र और 1 सहस्त्र गायें ली और महात्मा रैकवू के पास जाकर सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन कर दी और अत्यंत भक्ति के साथ उनके चरणों में पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रैकवू राजा जनश्रुति पर कुपित हो उठे और बोले कि हे शूद्र दुष्ट राजा, क्या तू मेरा वृत्तांत नहीं जानता? ये खच्चरियों से जुड़ी हुई गाड़ी, वस्त्र, मोतियों के हार और ये दूध देने वाली गायें वापस ले जा। तब राजा ने श्राप के भय से महात्मा रैकवू के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्ति पूर्वक कहा कि हे ब्राह्मण, मुझ पर प्रसन्न होने की कृपा करें। आप में यह अद्भुत महात्म्य कैसे आया? कृपया प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बताइए। महात्मा रैकवू ने कहा कि हे राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6 अध्याय का जप करता हूँ, जिससे मेरी तेजो राशि देवताओं के लिए भी दुस्सह है। तदनंतर राजा जनश्रुति ने महात्मा रैकवू की सहायता से यत्न पूर्वक गीता के 6 अध्याय का अभ्यास किया, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। महात्मा रैकवू पहले की भांति मोक्षदायक गीता के 6 अध्याय का जप जारी रखते हुए भगवान मणिकेश्वर के समीप आनंद मग्न होकर रहने लगे। हंसों का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छानुसार चले गए। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी जी को बताया कि जो मनुष्य निरंतर प्रतिदिन गीता के 6 अध्याय का जप करता है, वह मोक्ष के साथ मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।